हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। और आज का हमारा वीडियो है कि मैं यहाँ पृथ्वी पर क्यों हूँ, इस धरती पे क्यों हूँ, आपकी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है, यानी मेरी आत्मा का असली मकसद क्या है। और जो मुझे ये वॉइस रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं, जो स्टूडेंट है मेरे, और जो लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं, मैं उन मैसेज को नहीं लूँगी और ना उनकी रिकॉर्डिंग लूँगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप लोग चल रहे हो मेरे साथ। अगर आप मेरा कहना अभी भी नहीं मानते तो इसका मतलब है मैंने आपको अबंडन कर दिया है। मैंने नहीं किया, आप लोगों ने कर दिया है। तो अब आगे कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको जैसे चलना है आप वैसे चल सकते हैं। तो नमस्कार, इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में या साइलेंस में खुद से एक क्वेश्चन किया है, मैं यहाँ पृथ्वी पर क्यों हूँ, इस चक्रव्यूह में क्यों फंसा हुआ हूँ या क्यों फंसी हुई हूँ? क्या मेरा जन्म केवल पढ़ाई, स्टडी, नौकरी, शादी, पैसा कमाने के और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए हुआ है? क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है? अगर आपके मन में कभी कभी ये सभी क्वेश्चन उठते हैं, सवाल उठते हैं, तो हो सकता है आपकी आत्मा जागने लगी है, क्योंकि ये प्रश्न आपका दिमाग नहीं पूछता है क्वेश्चन, ये सोल पूछती है, यानी हमारी चेतना पूछती है। हम आत्मा हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर एक मकसद के लिए जन्म लिया है, यानी एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। हर आत्मा जन्म लेने से पहले कुछ अनुभव चुनती है, कुछ रिश्ते, कुछ चुनौतियाँ, कुछ कर्म और कुछ सीख। इसलिए आपके जीवन में जो भी लोग आए, जो दर्द मिला, जो असफलताएं यानी आप सक्सेस नहीं हुए, और जो खुशियाँ मिली, वे सब संयोग नहीं हैं। ये आपकी आत्मा यानी आपकी चेतना यानी आपकी सोल को असेंड करना यानी विकास का हिस्सा है। इसलिए वो लोग आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, यानी मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। जब हम उसको भूल जाते हैं, हम खुद को शरीर की, ये मैं सिर्फ बॉडी हूँ, ये शरीर हूँ, केवल खुद को शरीर और मेरा जो नाम है, रिश्ते हैं कि मैं किसकी वाइफ हूँ, किसका हस्बैंड हूँ, कौन मेरे बच्चे हैं, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और पहचान तक सीमित कर लेते हैं। यानी यहीं से आपका डर शुरू होता है, खोने का डर, पाने का डर, तुलना, एक दूसरे से, एक दूसरे का कंपैरिजन, खुद दुख शुरू होता है। यहीं से इस जर्नी का पड़ाव यानी दुख से ये चीज़ें शुरू होती है और हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, यानी उस मकसद से हम दूर चले जाते हैं। ये मदर अर्थ जिसको कहते हैं, अर्थ प्लेनेट एक स्कूल की तरह है। आपने यहाँ एडमिशन लिया है, ये स्कूल है। यहाँ हर परिस्थिति में एक क्लास है। आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आपकी क्लास है, यानी जो आप असेंड हो रहे हो, एक से एक क्लास में आगे जा रहे हो। तो जो डेली अर्थ पे, प्लेनेट पे, आपका अर्थ प्लेनेट आपका स्कूल है और डेली आपकी क्लास है। हर परिस्थिति एक क्लास है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है जो आपको शिक्षा देने के लिए आया है, और हर चुनौती एक परीक्षा है। हर एक चुनौती आपकी एग्ज़ाम ले रही है। जिस दिन आप हर अनुभव को सीख की तरह लेना शुरू कर देते हैं कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, वो आपकी शुरू हो जाती है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अगर बार बार जीवन आपको भीतर देखने के लिए मजबूर कर रहा है, आप अपने भीतर जा रहे हैं, आपको मजबूर कर रहा है कि अपने अंदर देखो, मजबूर कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको उसके वास्तविक उद्देश्य यानी उसकी सोल तक मिलाने के लिए बुला रही है, यानी वास्तविक उद्देश्य की तरफ आपको बुला रही है। याद रखिए, आपका उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को पाना नहीं है, केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, यानी मैं कौन हूँ, इसको जब जान लेते हैं, तो आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है, यानी आप एक लाइट का हाउस बन जाते हैं। लाइट हाउस
यहाँ आप एक लाइट हाउस बन जाते हैं। शायद इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। शायद यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप यहाँ संयोग से नहीं आए। आपकी आत्मा का एक मिशन है और उस मिशन की शुरुआत होती है। अब उस मिशन की शुरुआत होती है, यानी आपकी आत्मा का एक मिशन है और उस मिशन की शुरुआत अब हो चुकी है स्वयं को जानने से। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, आप पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आए, जागने के लिए आए हैं। कमेंट में लिखें, मैं जागने के लिए आई हूँ, ना कि जीने के लिए आई हूँ। क्लियर? तो नंबर 1, हम पृथ्वी पर क्यों हैं? आत्मा का आगमन, जन्म का उद्देश्य भूलने के कारण हम इस पृथ्वी पे बाय बर्थ यानी पैदा होते रहते हैं। नंबर 2, पृथ्वी एक स्पिरिचुअल स्कूल क्यों है? कर्म, सोल कॉन्ट्रैक्ट, रिश्ते और चुनौतियाँ, इसलिए मदर अर्थ पे हम आए हैं। नंबर 3, मैट्रिक्स, ईगो, अवेकनिंग और इनर वर्क। लोग अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, यानी भटके हुए हैं। नंबर 4, ट्विन फ्लेम, डिवाइन मिशन यानी हायर सेल्फ और सेवा का वास्तविक अर्थ है। आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है और ट्विन फ्लेम डिवाइन मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। नंबर 5, अपना सोल पर्पज कैसे पहचानें? दैनिक अभ्यास, यानी जो आप इनर वर्क कर रहे हैं वो डेली रूटीन यानी दैनिक अभ्यास से और शक्तिशाली, यानी आप हाई वाइब्रेशन तक जाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और तब आप अपने सोल मिशन पर धीरे धीरे आप अपने सोल मिशन पर पहुंचते हैं। अगर आपको जन्म लेते ही आपका पूरा मिशन याद रहता तो आप इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों लेते? आप यहाँ आते ही नहीं इस धरती के ऊपर, आप बर्थ नहीं लेते, न विकास होता और न ही चेतना का विस्तार होता अगर जन्म नहीं लेते। इसलिए आत्मा को भूलने का पर्दा दिया गया है। यह आत्मा है, इस आत्मा ने आपको भूलने का पर्दा दे दिया है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका उद्देश्य केवल अपना जीवन जीना नहीं होता। वे पृथ्वी पर सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने आती हैं। इन्हीं आत्माओं में से कुछ ट्विन फ्लेम होती हैं। ट्विन फ्लेम का अर्थ दो लोगों का प्रेम नहीं है, जो मैं बार बार बताती हूँ। यह एक चेतना की दो अभिव्यक्तियाँ हैं, यानी एक ही सोल की दो स्प्लिट हुई आत्माएं हैं जो अलग अलग अनुभव से गुजरती हैं, अलग अलग अनुभव करती हैं और अंततः अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानती हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। बहुत लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का लक्ष्य यूनियन है, बस मुझे यूनियन चाहिए कैसे भी। लेकिन यह सच्चाई पूरी नहीं है, यूनियन मंजिल नहीं है। आपका यूनियन भी हो जाएगा तो क्या, उसके बाद वही कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएंगे आपके, वही चलेंगे। इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। अगर आपका पूरा ध्यान केवल डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को पाने पर है तो हो सकता है कि आप अभी जर्नी के बाहरी हिस्से में ही हैं, आप अभी अंदर पहुँचे ही नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान स्वयं को बदलने पर आ जाता है, यूनिवर्स आपको बार बार ऐसे अनुभव देता है जो आपको सबसे गहरी, जो आपके अंदर चोट लगी हैं, जो सबसे गहरी हैं, उनको आपके सामने लाता है। क्योंकि जो घाव यानी जो दर्द, जो वुंड्स नहीं देता तो वह कभी भरते भी नहीं। अगर आप उनको देख ही नहीं पाते तो कैसे भरते उनको? रनर चेजर फेज, सेपरेशन, डार्क नाइट ऑफ सोल, मिरर इफेक्ट, ये सभी सजाएं नहीं, आप इसको पनिशमेंट की तरफ लेते हैं। ये आत्मा की जागरण की प्रक्रिया है, जस्ट लाइक एक प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस है, आपके शरीर को डाला गया है, अपनी जो आपकी आत्मा है उसने आपके शरीर को रोलर रोस्टर की तरह चला के रखा हुआ है। आपके ट्विन फ्लेम ने आपके जीवन में आकर आपको पूरा
करने के लिए प्रवेश नहीं दिया, उन्होंने आपको आपके अधूरे हिस्से से मिलवाने के लिए प्रवेश किया है। यही कारण है ट्विन फ्लेम जर्नी दुनिया की सबसे कठिन और पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न यानी क्वेश्चन उठता है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी प्रेम कहानी नहीं है तो फिर क्या है ये है? क्या सच में कुछ आत्माएं पृथ्वी तक एक डिवाइन मिशन लेकर के आती हैं? क्या सेपरेशन पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? और यूनियन क्यों चाहता है कि जो दो दिव्य आत्माएं पहले टूटें फिर जागें, उसके बाद एक दूसरे के करीब आएँ? इन्हीं क्वेश्चन के उत्तर हम अपने अपना अलग एक पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, उसमें गहराई से समझेंगे। अगर ये संदेश यानी ये वीडियो आपके हृदय तक पहुँचा तो कमेंट में एक ही शब्द लिखना, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तभी अगला द्वार खुलता है। इस विषय के अगले भाग में हम सोल कॉन्ट्रैक्ट, प्री बर्थ प्लानिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, कर्मा, हायर सेल्फ, मैट्रिक्स, फ्री विल, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन बैलेंस और ट्विन फ्लेम मिशन को एक दूसरे को जोड़ते हुए स्क्रिप्ट को या मीन्स आपके सामने जो स्क्रिप्ट आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।